हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। हम लोग आज बीकॉम पार्ट थर्ड का सब्जेक्ट इनकम टैक्स यानी कि आयकर पढ़ने जा रहे हैं। तो इनकम टैक्स से पहले हम लोग टैक्स की चर्चा करेंगे। टैक्स है क्या और टैक्स क्यों लिया जाता है। तो टैक्स किसी भी सरकार के द्वारा जनता पे लगाया गया एक प्रकार का अधिभार है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक पे लगाया गया एक चार्ज है ना। टैक्स क्यों लेता है गवर्नमेंट? तो जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, विकास के लिए, जैसे गवर्नमेंट हमें रोड प्रोवाइड करती है, ब्रिज देती है, डैम देती है, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, मिलिट्री सर्विसेज जो बॉर्डर पे हमारे मिलिट्री लगे हुए हैं उन पे एक्सपेंडिचर आता है, और गवर्नमेंट बहुत सी वस्तुओं पे हमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। उसके अलावा गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। ये सारे एक्सपेंडिचर के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारे फंड की ज़रूरत होती है, और इस फंड को पब्लिक से गवर्नमेंट टैक्स के रूप में वसूल करती है। हो गया ये। अब आइए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि प्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि अप्रत्यक्ष कर। अब आइए, डायरेक्ट टैक्स जो है पर्सन पे चार्ज होता है, नॉट गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब डायरेक्ट टैक्स हमेशा पर्सन पे चार्ज होता है, और डायरेक्ट टैक्स में आपके आते हैं इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स। अच्छी बात यह है कि वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स के कुछ पार्ट इनकम टैक्स में शामिल कर लिए गए और इसको खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स ही आता है डायरेक्ट टैक्स में, जो पर्सन पे चार्ज किया जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है, मतलब वस्तु और सेवाओं पे चार्ज किया जाता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आते हैं? तो सबसे पहले गुड्स पे जो चार्ज होता है वो सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वैट चार्ज किया जाता है। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज होता है, सीएसटी और वैट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जो पर्सन मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वस्तु का उत्पादन करता है, तो उस पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। जैसे ही कारखाने से माल निकलता है उस पे एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट लगाती है। उसके बाद कोई पर्सन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे टीचर हैं, लॉयर हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, आपके मेडिकल सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, उस पे सर्विस टैक्स दिया जाता है। अच्छी बात यह है कि 2017 के अंतर्गत वन नेशन वन टैक्स लाया गया, एक राष्ट्र एक टैक्स, जिसके अंतर्गत जीएसटी लाया गया और तीनों टैक्स को एक में इंक्लूड कर दिया गया। उसके बाद चौथा जो टैक्स है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो कस्टम ड्यूटी जिसको कहा जाता है, जब विदेशों से वस्तुओं को मंगाया जाता है या भेजा जाता है तो डॉक पे कस्टम ड्यूटी लगता है। तो अब जो है इनडायरेक्ट टैक्स में दो ही टैक्स रह गए, एक जीएसटी है, दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला एक्साइज ड्यूटी, दो टैक्स है। अब हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स की, आयकर की। तो आयकर क्या है? तो सरकार के द्वारा देशवासियों की, देश की जनता की आय पर लगाया गया कर को आयकर कहा जाता है। आयकर मतलब कि देश की जनता की इनकम होती है, उस पे जब सरकार टैक्स लगाती है तो उसको इनकम टैक्स कहा जाता है। ये पर्सन पे चार्ज होता है। अब ये सवाल उठता है कि ये डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इसका माने क्या होता है? तो डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स जिसके बर्डन को, जिसके भार को एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। जैसे गवर्नमेंट अगर हमारे ऊपर टैक्स लगाती है तो हम इसका ट्रांसफर, इसका बोझ दूसरे पर्सन पे नहीं कर सकते हैं, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स जिसका बर्डन, जिसका बोझ एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, और दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन पे, तीसरा पर्सन चौथे पर्सन पे
ट्रांसफर कर सके, मतलब वो टैक्स जिसका शिफ्टिंग हो सके वन पर्सन से अनदर पर्सन पे, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। इसको थोड़ा एग्जांपल लेके क्लियर से हम लोग समझ लें। जैसे हमारा फी जो होता है 10,000, हम अपने स्टूडेंट से हम फी लेते हैं, हमारा फी होता है 10,000 और गवर्नमेंट उस पे 10% हमसे टैक्स लेती है, 10% टैक्स लेती है, तो 10% होता है 1,000, तो हम जो 10,000 और 1,000 11,000। तो सवाल ये उठता है कि हमारा फी 10,000 होता है, 10% गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तो हम जब भी अपने स्टूडेंट से वसूल करेंगे तो 10,000 जो अपना फी लेंगे, उसके बाद सर्विस टैक्स के नाम पे 1,000 रुपया उनसे एक्स्ट्रा लेंगे और तब जाके हम उनसे 11,000 फी वसूल करेंगे। हमारा फी होता है 10,000 मगर उनसे टैक्स भी लेंगे, टैक्स तो हम दे रहे हैं मगर वसूल किससे कर रहे हैं, शिफ्ट कर दें स्टूडेंट पे, जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम करते हैं। उसी प्रकार प्रोडक्शन फैसिलिटी में अगर से बात करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं हमारा कारखाना है, जूते का कारखाना है, हम एक जोड़ा जूता तैयार करते हैं 100 रुपया, 100 रुपये में एक जोड़े जूते की कॉस्ट होती है। मान लेते हैं इस पे प्रॉफिट हमने रख दिया 10%, तो ये तो 10 रुपया प्रॉफिट और ये 110 रुपया गवर्नमेंट कहती है। इस पे आपने प्रोडक्शन किया है, एक्साइज ड्यूटी दीजिए। मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी जो है गवर्नमेंट लेती है हमसे एक पीस पे 10 रुपया, तो ये तो 120 रुपया हम सेलिंग प्राइस होलसेल से जो लेंगे हम 120 रुपया, मतलब टैक्स तो हम यहाँ दिए मगर वसूल किससे किए, होलसेल से। होलसेल मान लेते हैं वो 20 रुपया प्रॉफिट रख के रिटेलर को देता है 140 में, रिटेलर को दे देता है, तो इसका मतलब टैक्स यहाँ से होलसेलर रिटेलर को शिफ्ट किया और रिटेलर किससे वसूल करेगा, कंज्यूमर से। तो इससे पता ये चला कि ये टैक्स जो है शिफ्टिंग हो रहा है, चार्ज किस पे हो रहा है, बर्डन किसी और पे जा रहा है, ये शिफ्टिंग हो गया। मतलब सबसे अंतिम उपभोक्ता जो होता है, वस्तु का कंज्यूमर होता है, उस पे ये टैक्स लागू होता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स जिसका शिफ्टिंग नहीं हो पाता है। अब आइए आप लोग से पूछा जाएगा कि आप लोगों ने कभी टैक्स दिया है, तो आप लोग कहिएगा कि सर हम लोग कोई व्यापार कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं जो कि गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। ये आपका जवाब गलत होगा। क्यों? इसलिए कि जब से बच्चा दुनिया में हम लोग आंखें खोलते हैं और उसी समय से टैक्स शुरू हो जाता है, और यहाँ तक कि जब तक हम लोग डेथ नहीं कर जाते हैं तब तक हम लोग हर एक गुड्स एंड सर्विसेज जो भी यूजेस करते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूड ऑल टैक्स होता है। जैसे छोटा बच्चा है, जन्म हुआ, उसको इंजेक्शन पड़ा, उसे मेडिसिन दिया गया, उनके खाने के लिए दूध वगैरह, और बच्चा जैसे बढ़ा, चॉकलेट है, बिस्किट्स है, बच्चे के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, और जैसे जैसे डेवलपमेंट करते हैं वैसे वैसे जो भी उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, गुड सर्विस यूज करते हैं, वो सब के सब ऑलरेडी टैक्स में इंक्लूड रहते हैं और पता भी नहीं चलता वो टैक्स कहाँ लिए जाते हैं, एक्साइज ड्यूटी के नाम से, सर्विस टैक्स के नाम से, और वसूल किए जाते हैं जो कंज्यूमर होते हैं। ये बातें समझ में आ गई आप लोग को। अब आइए हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की हिस्ट्री क्या है, तो आप लोग को मालूम हो क्या कि सर्वप्रथम जो है ग्रेट रिवोल्यूशन 1857 में हुआ था। भारत में स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी क्षति हुई थी। हर जगह जो है तोड़फोड़ हुआ था, गवर्नमेंट की जो भी क्षति हुई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस क्षति की भरपाई के लिए 1860 में भारतीय लोगों पे टैक्स चार्ज किया। किसकी देखरेख में? सर जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में 1857 में जो क्षति हुई थी उसकी भरपाई के लिए चार्ज किया गया था इनकम टैक्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 1961-62 में
नए कानून लाए गए और टैक्स को अमेंडमेंट किया गया, इनकम टैक्स को। मीनिंग ऑफ पर्सन हमने बताया था, डायरेक्ट टैक्स हमेशा पर्सन पे चार्ज होता है। तो हम लोग जानते हैं पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, राम श्याम मोहन सीता गीता ये पर्सन है। मगर इनकम टैक्स के पर्पस के अनुसार पर्सन जो होते हैं वे 7 टाइप्स होते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन के डिफिनेशन में 7 टाइप्स आते हैं, 7 लोग आते हैं। जैसे इंडिविजुअल, कोई भी व्यक्ति, राम श्याम सीता गीता मोहन ये सब इंडिविजुअल, उनकी जो इनकम होती है उस पर टैक्स लगेगा। दूसरा पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी संस्थाएं, ये भी इनकी भी इनकम होती है, ये भी पर्सन में आते हैं। कंपनी, कोई भी कंपनी लिमिटेड हो या गवर्नमेंट कंपनी हो, सब पर्सन में आते हैं। HUF अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली, संयुक्त हिंदू परिवार, वो परिवार हिंदू परिवार जो एक ज्वाइंट है, जिनका डिवाइडेशन नहीं हुआ है, जो अलग नहीं है, जिनके बीच पूर्वजों की संपत्ति है, ये 2 भाग में पाए जाते हैं, एक मिताक्षरा एक दया भाग। तो ये टोटल पर्सन में आते हैं इनकम टैक्स के पर्सन के अनुसार। उसके बाद AOI BOP मतलब कोई भी वुमेन का एसोसिएशन, बॉडी ऑफ पर्सन या वुमेन का एसोसिएशन जो कंपनी के डिफिनेशन में नहीं आते हैं, जो पार्टनरशिप के डिफिनेशन में नहीं आते हैं, मगर मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो वो उनसे भी टैक्स लिया जाएगा इनकम टैक्स। गवर्नमेंट अथॉरिटी मतलब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो या उत्तर प्रदेश हाईवे अथॉरिटी हो या कोई भी डेल हो भेल हो, जो भी कंपनियां हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी, सब के सब इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं पर्सन के अनुसार। आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन, कोई भी बनावटी व्यक्ति या जुडिशियल मतलब जज के द्वारा, कोर्ट के द्वारा कोई पर्सन नियुक्त किया गया है, वो सब टैक्स के दायरे में आएंगे। अब आर्टिफिशियल पर्सन क्या है? जैसे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सन में आती हैं, उनसे भी टैक्स चार्ज होता है। अब क्यों चार्ज होता है? तो पहले समय में लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए अपनी इनकम को भगवान की इनकम शामिल कर देते। जैसे कि घर है, घर के आसपास कोई मंदिर वगैरह बना लेते थे छोटा सा, और जब भी इनकम टैक्स की बात होती थी तो अपनी इनकम को शामिल कर देते थे, ये भगवान की इनकम है, और फिर इनकम टैक्स से बच जाते थे, उनका पैसा सेव हो जाता था। जैसे ही गवर्नमेंट को पता चला, इस कमी को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल एंड जुडिशियल पर्सन को भी जोड़ दिया गया। देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। एमलगेमेशन, कोई कंपनी एक दूसरे से जुड़ रही है या कोई कंपनी बिक रही, उसके लिए कोई पर्सन को नियुक्त किया जाता है, अगर एसेट बेचने से इनकम होती है तो उस पे जो है टैक्स लिया जाएगा। ये सारी चीजें 7% आ गए। उसके बाद असिस्टमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर, जो भी टैक्स लिया जाता है वो पिछले वर्ष के कमाए हुए इनकम पे लिया जाता है। मतलब कहने का कि अगर से आप सुबह तक कोई काम किया, इनकम आया, तो शाम को जैसे ही घर आए तो वैसे ही कोई दरवाजा खटखटाया, कोई पर्सन आया आपके पास, आपने पूछा कौन, तो उन्होंने कहा कि आप अपना हिसाब किताब बताइए, हम इनकम टैक्स अधिकारी हैं, आप जितना कमाएं उस पर टैक्स लेंगे। तो क्या होगा उस समय, कैसा मंजर होगा? आप गर्म हो जाइएगा, गुस्सा हो जाइएगा कि अभी जल मर के आ रहे हैं, अभी टैक्स देने की बात हो रही। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एक दिन कमाइए, एक सप्ताह कमाइए, हमको कोई मतलब नहीं है, 1 मंथ तक कमाइए, हमको कोई मतलब नहीं, बल्कि 12 मंथ तक कमाइए, कोई मतलब नहीं। जैसे ही 1 ईयर्स हो जाता है, 12 मंथ हो जाता है, उसके बाद उस पैसे का इनकम का हिसाब दीजिए, इनकम टैक्स लगाइए, कितना इनकम कमाया। अर्थात इनकम टैक्स हमेशा पिछले वर्ष की इनकम पे लगाया जाता है। तो इससे समझ में आया कि जिस वर्ष इनकम कमाई जाती है उसको प्रीवियस ईयर, गत वर्ष कहा जाता है, और जिस वर्ष टैक्स दिया जाता है उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है, कर निर्धारण वर्ष। वो वर्ष जिस वर्ष कोई भी पर्सन टैक्स देता है, और प्रीवियस ईयर वो वर्ष जिस साल इनकम कमाया जाता है। मतलब कर निर्धारण वर्ष के ठीक पहले वाला वर्ष को प्रीवियस ईयर कहा जाता है, और प्रीवियस ईयर के ठीक बाद वाले वर्ष को असेसमेंट ईयर कहा जाता है। जैसे कि 2016-17, हम अगर से 2016-17 में कोई भी इनकम जनरेट किए हैं तो टैक्स कब देंगे? 2017
18। तो 2017-18 हमारा क्या हो गया, असेसमेंट ईयर, और 2016 और 17 क्या हो गया, प्रीवियस ईयर।